पूरा घर हो गया हमारा खाली बिकॉज सभी लोग नीचे बैठे हुए हैं। और एक तो इतना इरिटेशन होता है ना, हमारे बगल में भी काम चल रहा है, पीछे भी काम चल रहा है, दिन भर गुइंग 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 चलता रहता है। सो सुबह का नाश्ता बन गया है और आज मैंने नाश्ते में बनाया है गोभी के पराठे और सब्जी। और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। आजकल मुझे बहुत भूख लग रही है तो चलिए चलते हैं और थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं और आज देखते हैं पूरा दिन क्या क्या होता है। जो भी होगा आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। एंड अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, व्यूज़ इतने जाते हैं पर वीडियो में लाइक नहीं करते हो आप लोग। चलिए चलते हैं, थोड़ा किचन ओरिया लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाई घी वाली रोटी बाबू के लिए। और रोटी बना के मैंने दे दिया था, मम्मी ने खिलाया था शायद, कि पता नहीं किसने खिलाया था। मैं नहाने चली गई थी और फिर मैं यहाँ पे नहा के आ गई। और हमारे घर आ जाने वाले हैं गेस्ट, तो मैंने सोचा गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट बोल दिया था। सो यहाँ मैंने चाय बनाई बहुत ही अच्छी सी, इलायची तेज़पत्ता वगैरह डाल के। आप लोग के यहाँ तेज़पत्ता वाली चाय पीते हो? हम लोग तो पीते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। आज देखो नहीं बोला ना, नहा धोआ कर मैंने आज साड़ी पहनी है। जब हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं, स्पेशली जब गांव के होते हैं, तो हम लोग साड़ी पहनते हैं। सो मैंने साड़ी पहन ली है और उनके लिए मैंने चाय रख दी है। घर में खाना बना रही हूँ, जल्दी से खाना बना के फ्री हो जाती हूँ ताकि आराम से बैठ के बातचीत कर पाए। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब मम्मी ने सिखाया है कि जब भी घर पे कोई गेस्ट आने वाला होता है तो वो यही बोलती है कि पहले अपना सारा काम निपटा लो ताकि जब वो आए तो आराम से बैठ के बातचीत कर पाओ। तो मैंने एक तरफ सब्जी के लिए कढ़ाई रख दी है, एक तरफ चाय रख दिया है कि चाय बनेगा, फिर मैं जल्दी से जाती हूँ और बाकी जो तैयारी है वो कर ले दें और सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रख दें ताकि वो आए तो आराम से उनको सारी चीज़ें दे दिया जाए, ज़्यादा भागम दौड़ ना हो। तो चलिए, तो यहाँ आ गई है मम्मी किचन में। और लास्ट में आप लोग देखना मेरी मम्मी की किसी चीज़ को लेके बहस भी हो गई है, पतिदेव मेरी और मम्मी की, जो आपको इस ब्लॉग में देखने को नज़र आएगा। तो यहाँ मैं बना रही थी एक तरफ सब्जी और एक तरफ पुलाव। तो पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, जीरा सब कुछ निकाल लिया था और पतीले में मैंने घी डाल दिया था। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास मटर भी है, हरे वाले जो होते हैं, तो ये सब कुछ मैंने घी में डाल दिया और बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लिया। और जब बिल्कुल ज़रा सा रेड हो जाएगा तो इसमें मैंने जो अपना चावल धो के रखा था 10 मिनट तक भिगोया था वो डाल दिया और बस पानी डाल के ढक के छोड़ दिया। यहाँ पे मैं बना रही थी सलाद, जो सिरका वाला होता है ना, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाते हैं वो वाला। तो मैंने प्याज को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐसे हाथों से तोड़ लिया और फिर इसमें मैंने डाल दिए स्वाद अनुसार नींबू, खूब सारे, थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो जाए। फिर नींबू डालने के बाद मैंने इसमें थोड़े से विनेगर डाले ताकि स्वाद और ज़्यादा अच्छा है। एंड पूरी फैमिली को आज बहुत पसंद आया। फिर इसमें मैंने स्वाद अनुसार लाल मिर्च डाल दिया और फिर थोड़ा सा नमक डाला और फिर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया, मतलब थोड़ा सा सजा लिया, जो कि फाइनल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और स्पेशली पापा जी ने बहुत तारीफ़ करी। खीरा था नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ कैसे करूँ, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया आइडिया लगाते हैं जिससे कि गेस्ट जो हमारे आए हैं, मेहमान जो हमारे आए हैं, उनको अच्छा भी लगे और खीरा और गाजर नहीं है सलाद के लिए तो वो भी ना पता चले। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सभी का खाना जल्दी जल्दी। और ये पकौड़ियाँ बनाई थी, तो यहाँ पे पकौड़ियाँ, प्याज और खाना सब कुछ निकाल के दे दिया। क्यों नहीं, ये तो चाची का बैग है। ओह बहुत आज मम्मी इनको कुछ ज़्यादा ही आजकल गुस्सा आ रहा है। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको? पिटाई खाओगे? क्या खाओगे? बाबू रखो, फोन रखो, फोन रखो। सो गाइस
जो हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे वो अभी हैं, खाना वाना सब खिला दिया मैंने, और बस वो वहाँ पे बैठे हैं। गांव से आए हुए हैं ना, तो उनके सामने ज़्यादा हम बैठते नहीं हैं। अभी मम्मी भी नहीं जाती हैं, तो फिर इसीलिए सब लोग मतलब बड़े जो लोग हैं, पापा वापा सब लोग वही लोग हैं वहाँ पे, हम लोग अपने अपने रूम में हैं। तो मैं थोड़ी देर लेटने आई हूँ, और उसके बाद फिर मुझे जाना है पापा के ऑफिस, क्योंकि मेरी दादी और मेरे बाबा आए हैं गांव से घर, मतलब गांव से यहाँ पे। तो वो गांव से जो सत्तू होता है, मक्के का, ये सब आटा, ये सब चीज़ें लेके आए हैं, तो मम्मी ने वही भेजा है। जैसे कि आपको पता है पापा का ऑफिस बहुत पास है, यहीं पे है, तो वहाँ से जाके लेके आएंगे। मैं और पतिदेव जाएंगे, पहले इनको छोड़ के आएंगे पतिदेव मेट्रो तक, ये शायद घर तक, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे मामा के ऑफिस, और फिर वहाँ से सब सामान लेके आएंगे। एंड ये गाइस, ये साड़ी बताना कैसी लग रही है। मेकअप किया नहीं, जब सामने जाना नहीं था तो क्या मेकअप वेकअप करना, बस साड़ी पहन ली थी। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना, संस्कारी बहू टाइप्स की, गांव से कोई आया है तो हम उनके सामने नहीं जा सकते हैं, सब कुछ तैयार करके किचन में बड़ों से भेजते रहो, तो ये एक अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हो रहा है कोल्ड वार, माँ बेटे का हम धोएम तो हम धोएम, इतना सा देखो, आप भी जाओ ऐसे और ये भी जाओ, दोनों दिन जाओ, मैं अपना खाना रख के और ये थोड़ा सा धो लूंगी, ठीक है? जाओ। आप सोए भी नहीं, मैं तो सोकर में नींद पूरा कर दूँ। जब मैं खुद लगेगा कि हाँ आपकी जरूरत है, तब मैं आपको बोलूँगी। थोड़ा इसमें आएगा ही वो, एक बोरी चाहिए। हाँ उसमें हमें 1.5 डिब्बा बनाओ ना, 1.5 डिब्बा मत बनाओ। चलो हो जा, फ्रिज के नीचे गइल हो। बाबू ये चाचू से खाओगे? ले खिला देना थोड़ा। नहीं चाचू से खा लो, ये खिला देना बाबू को। मम्मा से खाओगे? चाचू से खा लो, गरम है, चाचू को दे दो। चाची से खाओगे? अच्छा रुको, चाची आ गई हमारे रूम में, हमारी हालत पंचर है। किस रूम में आ जाओ? लेकिन चाची रात को कैसे सोएगी? अब चूहा घुस गया तो। क्या मम्मी? मम्मी जाओ निकाल दो चूहा। मम्मी की खुशी नहीं कर रहा, खुश हो रही कि मेरे रूम में नहीं घुसा, इसके रूम में घुस गया। हम वो अपना फोन चलाते हो, हमें लगा कि हमारे रूम में नहीं आएगा। नहीं तो वो बाहर निकल गया। हाँ सब कुछ खुला बंद था ना, वो बाहर निकल गया होता। खुशी मम्मी को देखो, इतना खुश आज तक नहीं हुई है, इस चूहे पे कितना खुश हो रही है। अब बेचारा उससे चला भी नहीं जा रहा था, धीरे धीरे गया है मेरे रूम में, चला है। अलमारी में ना घुस गए। इतना शेर है मत। सबसे बड़ा शेर तो यहाँ घायल होकर बैठा हुआ है चूहे के डर से। गेट में खोलने खड़ा था, फिर इसमें घुस जाएगा तब पता चलेगा। सबसे खतरनाक है विकास के साथ हूँ। क्यों रो रहे हैं बाबू? क्यों रो रहे हैं बाबू?
मैं और मम्मी आराम से बैठे थे, विकास ऐसा आराम से बैठ के फोन चला रहा है, वो उल्टी की तरफ चला गया। तो गाइस हम निकल गए हैं, मैं और पतिदेव। मैं ऐसी पोजीशन पे बैठ जाता हूँ। पतिदेव क्या बोलूं मैं आपको, ऐसी पोजीशन वो बोले क्या बाबू सोना जानू। ये वो कर सकते हो, नाम लेने के लिए तो नहीं कहूँगा, मैंने नाम नहीं लिया जाता, पर मैं लेती हूँ यार। जब भी अपना चैनल वो स्टार्ट करती हूँ, इंट्रो देती हूँ, तो मेरे को लेना ही पड़ता है, बिकॉज हमारे चैनल का नाम ही वही है। चेंज करती हूँ अपने चैनल का नाम, निक्की की दुनिया। निक्की का जहां चलेगा नहीं, निक्की सो आई वाज लकी फॉर यू। हाँ ये तो है, मेरे नाम से चला, नाम चेंज कर देते तो नहीं चला। तो इसीलिए मैं हमेशा पतिदेव बोलती हूँ। तो हम लोग निकले हैं मामा के ऑफिस, पापा के ऑफिस, दोनों का ऑफिस सेम है, तो हम लोग आए हैं। आज पापा से मिलना नहीं होगा क्योंकि पापा का मॉर्निंग शिफ्ट है, तो वो घर जा चुके हैं। मामा से मिलना होगा। दादी बाबा जैसे कि मैंने आपको बताया आए हुए हैं, तो वो गांव से सत्तुआ, मकई का आटा, पता नहीं क्या क्या सब लेके आए हुए हैं। तो मम्मी ने वही भिजवाया है, तो मामा से हम लोग लेने आ गए। ऐसे मामा फिर घर आते तो उल्टा पड़ता, और शायद उनको टाइमली ही जाना था, तो हम लेने आ गए। और अभी मैं दाल चावल तो बना के आ गई हूँ, और मम्मी को कसम भी दे के आई हूँ कि वो मेरे आने के बाद किचन में ना जाए। बट अब देखते हैं क्या होता है। फिर चलो चल के फिर बनाएंगे खाना पीना, खाएंगे। और मतलब इतना हंसे है ना, आप लोगों ने देखा ना वो चूहे वाला, हमारी पूरी फैमिली हम चूहे से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, पता नहीं डरते नहीं, वो जो घिन घिन सी आती है ना अजीब सी, वैसी वाली। तो इसीलिए, और हम हंसे भी बहुत है, मतलब एक होता है ना कि बहुत हंसे। आज सब लोग बहुत हंसे हैं, खिलखिला के। उस चूहे ने हमें बहुत हंसाया आज, और मजे भी आ गए। तो बस चल रही है, धन्वी भी आई है, पर सो गई है। तो चलिए लेते हैं और दिखाते हैं क्या लाए हैं मेरे मामा, और भेजा है मेरी दादी ने। दादी का इतना मन था, बोल रही थी मिलने के लिए, मतलब अब तो भैया पॉसिबल नहीं है। और कल चाचा चाची की भी एनिवर्सरी है, तो उनका भी फोन आया था, इनवाइट करने किया था मतलब हमें। तो अब तो कुछ टाइम तक देखते हैं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। धनवी अरे देखो कौन है, उठ जल्दी उठ, देख कौन है, कौन है, देख कौन है। खुश रही है ऐसे ही, इसको ले लो। अरे तुम उठ गई क्या? हाँ ले लो। अनवी वो देखो ना, चलो अंदर। नहीं नहीं अंदर जब लाइक हालत में आए हैं हम लोग। नहीं मैं तो घर के कपड़े मारी, मैं तो उतरूंगी। नानू बाकी दोनों का इवनिंग शिफ्ट और आपका मॉर्निंग, मामा का इवनिंग है, बाकी सबका मॉर्निंग। जैसे कि मैं मम्मी को कसम देके गई थी कि मम्मी मेरे जाने के बाद आप किचन में नहीं आना, तो मम्मी ने बात मानी थी मेरी, वो किचन में नहीं आई थी। तो दाल चावल तो मैं बना के ही गई थी, फिर मुझे दाल को यहाँ पे आके फ्राई करना था, तो मैंने ब्लैक वाली जो दाल होती है ना वो वाली बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से दाल फ्राई कर लिया। और स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा हम सब लोग कितना हंसे हैं, सिर्फ एक चूहे ने हमें आज इतना हंसाया है, बिकॉज हम सभी लोग बहुत ज़्यादा चूहे से डरते हैं। उस दिन मेरा खाना कंप्लीट हो गया, मतलब बन गया। तब तक मैंने सोचा कि थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ, और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने सभी को जल्दी जल्दी से खाना निकाल के दे दिया, बिकॉज खाने का टाइम हो गया था। और फिर मैंने खाना निकाल देने के बाद थोड़ा सा किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया ऊपर से। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया, तीनों जने ने। हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं वो एक साथ खाते हैं, और जो लेडीज़ होती है वो एक साथ खाती है। तो फिर जब मैंने खाना निकाला तो पापा जी की डिमांड आई कि थोड़ी सी चटनी बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो टमाटर वगैरह की चटनी बना देते हैं। पापा जी ने वैसे बोला था कि फिर से वैसा प्याज बनाना जैसे सुबह बनाया था, बट नींबू नहीं था, तो फिर वो प्याज नहीं बन पाया। तो मैंने सोचा चलो चटनी ही बना देती हूँ। पापा जी ने बोला चटनी बना देना। फिर यहाँ पे सबका खाना पीना हो गया, मैंने किचन को अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लिया था, और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बर्तन वॉश करने। जैसे कि आपको मेरे
सारे ब्लॉग में ये बात पता है कि शाम का जो बर्तन होता है, शाम का रात का, वो बर्तन हम लोग खुद ही वॉश करते हैं। बाकी सुबह वाले बर्तन जो होते हैं वो हमारे घर पे रवीना और रवीना की फैमिली आती है काम करने के लिए, वो लोग करते हैं। तो उसके बाद फिर जब बर्तन धुल गए, फिर यहाँ पे मैं सभी को दे रही हूँ दूध, और एक साइड मैंने पकाया हल्दी वाला दूध जो आजकल डेली हम लोग पका के देते हैं, जिससे कि जो चोट है वो जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। सो यहाँ पे गुड़ और हल्दी वाला जो दूध है और वो पका के और सभी पूरी फैमिली मेम्बर को दूध दिया। सबसे रात के सोने से पहले जो लास्ट वाला काम है वो यही होता है, सभी को दूध देना। क्या कर रहे थे? करो, आओ करो। कैसे कर रहे थे? दिखा दो सबको, दिखाओ ना कैसे कर लेते, करके दिखाओ। सबको नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते पापा, नमस्ते करो। देखो सब आपको देखे, सब आपको देख रहे हैं। नमस्ते करो, नमस्ते। नानी को नमस्ते करो, नानी को नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते। वेरी गुड। और हाय बोलो सबको। एक बार नमस्ते करो, एक बार और नमस्ते। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बंद करो ना। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कल मैं सोच रही हूँ अ डे इन माई लाइफ वो शेयर करूँगी, ठीक है? क्या होता है सुबह से लेके शाम तक, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को कल दिखाने वाली हूँ। सो कल के ब्लॉग में बने रहिए। और बस चलिए चलते हैं।